अस्सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। एक छोटी सी रहनुमाई चाहिए थी कि आज का पेरेंट्स बड़ा परेशान है बच्चे से, जो कि बच्चे लायक हैं, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन या अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं, उनका तो ठीक है, तो कुछ बच्चे लूजर्स भी रह जाते हैं जिनको स्लो लर्नर कहा जाता है स्कूलों में। उनका क्या मुस्तकबिल है? उन पे थोड़ी रोशनी डालें आप। उनका मुस्तकबिल भी रोशन है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे? बल्कि शायद जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा रोशन है। अच्छा, हाँ, इसलिए कि उनकी जो सोशल स्किल्स है ना वो बेहतर हो जाती हैं। वो कैसे उन्होंने सर? काम नहीं किया तो पहले माँ ने डांटा, उसने माँ को पहले पूरा किया। अच्छा, बहाना लगा के। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने टीचर को जाके कोई बहाना लगाया। बिल्कुल ठीक है सर। उन्होंने साथियों को बहाने लगाए हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसको बड़ी टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। वो टफ सिचुएशंस को फेस करता है, सिचुएशन हैंडलिंग उसको आ जाती है, अच्छा। ह्यूमन हैंडलिंग आ जाती है, इंसानी नफ्सियात को उसको समझ आ जाती है। अच्छा। वो जो पोजीशन होल्डर है वो तो सीधे सीधे चल रहे हैं, जहानत की बुनियाद पे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अच्छे मार्क्स ले लिए और वो सीधे चलते गए। उनके पास रिच एक्सपीरियंसेस नहीं है, नहीं हुए। ठीक है, सोशल एक्सपीरियंसेस उतने नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। चाहे वो नौकरियां करेंगे कल को जाके, बिल्कुल ठीक है नौकरियों में कहाँ पड़ा है पैसा? बिल्कुल ठीक पैसा है। तो पड़ा है बिजनेस में। बिल्कुल ठीक है। और ये तो कम पढ़े लिखे हैं बिल्कुल ठीक है सर। या कमजोर है, हाँ बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए बच्चे को। जो थोड़ा कमजोर है उसके एक्सपीरियंसेस बड़े रिच होते हैं। फिर उसकी वो सोशल हो जाता है बहुत ज्यादा, लोगों को समझना शुरू हो जाता है कि वो रिटेन नहीं लगा रहा। अच्छा 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 अच्छा, वो रिटेन नहीं लगा रहा, बहानेबाजी कर ठीक रहा है। है। वो फॉलोअर नहीं है ना, बिल्कुल वो ठीक तो है। अब इनोवेटर है। इनोवेटर ठीक है, वो है। तो क्रिएट करता है Create सिचुएशंस कर को रहा है बचने के situation लिए, मुआशरे से और फेलियर से बचने के लिए और डिस्करेजमेंट से बचने के लिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो तो अब नए से नए तरीके भी ढूंढ रहा है, वो इनोवेटर बन गया। अच्छा। ठीक है, तो दुनिया में तो इनोवेशन की वैल्यू है। Value तो है। यही वजह है कि आप सियालकोट में देखें बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही है और पढ़े सर। लिखे उन्होंने नौकर रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि लिविंग इन सियालकोट में हर बच्चे को कहता हूँ, अपने स्कूल में भी और दाएं बाएं भी हर बंदे को कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप बिजनेस की तरफ लेके आएं। बिजनेस की तरफ लेके ठीक हैं। है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर दूसरे शहरों के बनने दें। बिल्कुल ठीक है। आप दुनिया के उस शहर में बैठे हुए हैं जो पूरी दुनिया में कहते हैं जी 3 शहर हैं सिर्फ जो साइज में बहुत छोटे हैं, अच्छा। बिजनेस में बहुत बड़े हैं, उनमें अच्छा। सियालकोट भी शामिल है। अच्छा सर। तो हम तो खुशकिस्मत लोग हैं, खुशकिस्मत सियालकोट लोग हैं, में पैदा बिल्कुल। हुए हैं। हर बिल्कुल दूसरे ऐसी- घर में बिजनेस है, बच्चे को बिजनेस में डालें। बिल्कुल ऐसी और है। अगर आप गरीब हैं तो मैट्रिक के बाद उसे कहें कि तुम कॉलेज जरूर जाओ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुमने आके काम पे जाना है काम पे जाना है और सीखना है और 2-4 साल में बिजनेस शुरू करना है। बिल्कुल ठीक अगर है। आप मिडिल क्लास में है तो फिर आप बीए में जो ही बच्चा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर आप उसे कहें कि तुमने सुबह कॉलेज भी जाना है और शाम को तुमने काम पे जाना है। काम पे जाना है। ये नहीं कि एमए करवाना है। अच्छा, गरीब अच्छा। का और मिडिल क्लास का कोई काम नहीं कि बच्चे को एमए करवाए। अच्छा ठीक है, वो मैट्रिक के बाद या एफए के बाद बच्चे को काम पे भेजे, अच्छा, छुट्टी के बाद कुछ ना कुछ सीखता रहे, कॉलेज जरूर भेजे कि वो कॉलेज की लाइफ को देख ले, सीख ले थोड़ा बहुत दुनिया का वो रुख भी, लेकिन उसके बाद वो काम पे जाए। और अगर कोई मैट्रिक के बाद काम पे चला गया तो 4 साल बाद वो बेहतरीन अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो 2-4 साल के बाद बिजनेस भी स्टार्ट कर सकेगा। सर मैंने तो वैसे अपने एक्सपीरियंस में मार्केट में यही देखा है कि एक मर्चें बेचने वाली दुकान पे जाए ना, तो उसकी मर्च जिस तरह बिकनी है वो वही बातें करेगा। एक सब्जी वाली दुकान पे जाए ना, तो वो सब्जी जिस तरह बिकनी है वो उसके बेचने की बातें, आप सर अगेंस्ट बातें कर रहे हैं सर। ठीक है, मतलब कि जो ट्रेडिशन ही यहाँ पे चल रहा है। स्टडीज के हक में हूँ। बिल्कुल ठीक है। 12वीं जमात तक हर बच्चे का हक है। वो हक कमजोर से कमजोर क्यों बच्चा नहीं है, उसको 12वीं जमात तक जरूर लेके जाना है। अच्छा, जिस कॉलेज का मुंह जरूर उसे दिखाना है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी सर नहीं आप आसानी कर रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो पढ़ता है तो भी ठीक, नहीं पढ़ता तो भी ठीक। है। बच्चे को डिस्करेज ना करें। बच्चे की अल्लाह करीम ने दुनिया में जगह रखी है, और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो जरूरी नहीं कि वो बिजनेस में भी कमजोर हो। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को। वो कारोबार में भी, दुकानदारी में भी कमजोर हो, वो काम में भी कमजोर हो, नहीं उसका ज़हन शायद काम में ज्यादा चलता है, उसका ज़हन अल्लाह ने उस तरह का बनाया है। बिल्कुल ठीक तो है। बच्चों को एक्सेप्ट करें जो भी उनके अंदर खूबी है और उनकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करें जो भी खूबी है। अगर वो पढ़ना नहीं भी चाहता तो उससे आप सिर्फ प्रेशर से ना पढ़ाएं। उसके इतना पढ़ लो कि बस तुम चलते रहो। दुनिया में बहुत बड़ा नाम है जैक मा का, वो उसकी बड़ी मशहूर सेइंग है। वो कहता है मैं अपने बच्चे को सिर्फ ये कहा कि तुम बस पास होते जाओ। नंबरों से कोई गर्ज नहीं है। नंबरों से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन बस हम अपने बच्चों को ये कि तुम पास होते जाओ और कॉलेज तक तुम्हें जरूर जाना है। हमने और आपने भी देखा होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या, स्कूल लेवल पे क्या, और मैट्रिक के एग्जाम के बाद अक्सर न्यूज़ेस भी आती रहती हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया सिर्फ घर के खौफ से, किसी बच्चे ने कुछ कर लिया सिर्फ घर के खौफ से कि मैं घर जाऊंगा तो घर में तरह तरह की बातें होंगी, या कितना ही बच्चे पे प्रेशर होगा। देखिए ये 100 साल पुरानी बातें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो पिछली चली आ रही हैं और हम उनको बदल नहीं रहे। 100 साल पहले गोरे के दौर में नौकर की तनख्वाह बहुत अच्छी थी। अच्छा, यस, ठीक है। पाकिस्तान बना तो भी नौकरियों में बड़ा पैसा था। वो जो तनख्वाह थी वो बड़ी मकबूल तनख्वाह थी। आज नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अब क्या है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सियालकोट खुशकिस्मत है। बिजनेस की तरफ ही जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।